नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पैरा सॉल्यूशंस पर। मैं हूं ज्योतिष वास्तु आचार्य तंत्र साधक वैभव चौबे। घर की नकारात्मकता, वास्तु दोष, देव दोष, इन सबका एक बहुत ही सटीक और सरल उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पहले मैं आपको उपाय बता देता हूं, उसके बाद में फिर उस उपाय पर हम कुछ चर्चा करेंगे। आपको क्या करना है, दिया या फिर कपूर जला लीजिए या फिर अगरबत्ती या धूप बत्ती जला लीजिए, जो भी आपको अंदर से लगे कि हाँ ये मुझे ठीक लगता है तरीका पूजा का, वो आप कर लीजिए। और वो लेकर के फिर आप घर के सभी कमरों में जाइए और जैसे हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं या फिर दिए की आरती उतारते हैं, कपूर की आरती उतारते हैं, वैसे ही आप प्रत्येक कमरे में जाके कमरों की आरती उतारिए। ठीक, घर के मुख्य द्वार पे भी जाइए, मुख्य द्वार को अंदर से भी एक बार आरती उतार लीजिए और दरवाजे के बाहर जा कर के, बल्कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, जो लोग बिल्डिंग में नहीं रहते हैं, अगर वो सड़क पर जाके, मतलब बीच सड़क पे नहीं जाना है, घर से बस बाहर निकल के जैसे हम एक मूर्ति की पूजा करते हैं, फोटो की पूजा करते हैं, वैसे ही घर को देख करके उसकी अगर आप अगरबत्ती दिखा देते हैं या आरती उतार लेते हैं, तो इस तरीके से करना है। अगर आप घर के बाहर जाके नहीं कर सकते, कोई देख लेगा या अगर आपको ऐसा कुछ लगा तो कोई दिक्कत नहीं, घर के अंदर ही फिर कर लीजिए, या घर के आंगन हो अगर जिनके घर में, तो आंगन में आके घर को पूजा कर लीजिए इस तरीके से। और ये करते हुए आपको ऐसे सोचना है जैसे आप भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, घर को ही प्रणाम कर लीजिए और घर से ही प्रार्थना करिए कि हे वास्तुदेव। आप वास्तुदेव कह सकते हैं या आप अपना स्वयं का घर भी बोल सकते हैं, है ना, कि हे मेरे घर, हे मेरे घर, है ना, हे मेरे घर के देवता या हे वास्तु देवता, ऐसा कुछ भी कह लीजिए। आप हम पर प्रसन्न हो, हमसे संतुष्ट हो, हमारे जो दोष हैं उन दोषों को क्षमा करें और हम पर कृपा करें। हम आपके सानिध्य में या आपके हम अंदर रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, जो भी आप कह सकते हैं सब, तो आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारे सभी काम बनाइए और हमें खुश रखें और हमें सद्बुद्धि दीजिए। आप किसी भी तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, बस शर्त सिर्फ ये है कि घर को ही देवता मान करके आपको ये पूजा करनी है जो मैंने आपको बताया। बहुत ही सिंपल है, सुबह शाम आप कर सकते हैं या एक टाइम भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको समय मिल जाए। एक और है कि अगर आप कभी घर से बाहर जाते हैं, ताला लगा के आप जा रहे हैं, आपको डर है कि भाई घर में कुछ चोरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, तो उसके पहले भी आप एक बार अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा दीजिए घर में, और ताला लगाने के बाद में घर से प्रार्थना करें कि जो भी सामग्री आदि हाँ आपके अंदर हम रखते हैं, हम आपके अंदर रह रहे हैं, तो इसको सुरक्षित रहें, आप स्वयं की सुरक्षा करें, ऐसा भी कह सकते हैं आप। और चले जाइए फिर, तो आप देखिएगा कि हर तरीके से सुरक्षा बनी रहेगी घर में। तो दोस्तों ये करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कण कण में ईश्वर का वास है। देखिए ईश्वर तो एक ही है दोस्तों, ईश्वर के ही विभिन्न गुणों को हम अलग अलग नामों में, अलग अलग तरीक़ों से, देवी देवता, मंत्र, यंत्र, ऐसे अन्य अन्य तरीक़ों से हम पूजा करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो पदार्थ तंत्र में जाएंगे तो पदार्थ हैं, रुद्राक्ष है, विभिन्न पेड़ हैं, पेड़ों की जड़ है, तो इनमें कुछ ऊर्जा होती है, जान होती है इनके अंदर भी। वैसे ही जब आप एक घर बना लेते हैं और उसके अंदर आप रहते हैं, तो वहाँ का भी एक वातावरण, उस घर की भी एक आत्मा होती है, क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे एक वातावरण वहाँ पे बन जाता है। तो हम घर में ज़रूर वास्तु दोषों के उपाय करते हैं, नेगेटिव एनर्जी कोई बता देता है तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हम ध्यान ही नहीं देते कि भाई जो आपको जो चीज़ें उपलब्ध हैं फिजिकली डायरेक्ट जो है, ये सब खाना खाते हैं, तो आप देवता को प्रणाम कर रहे हैं, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस खाने को डायरेक्ट प्रणाम कीजिए। आपको भावना होनी चाहिए आपकी कि आप जो खाना खा रहे हैं वही देव हैं, वही देवता हैं, वही शक्ति है, आप उसको प्रणाम करिए। ठीक है, हमारे यहाँ तो पूजा पाठ में पहले स्वयं के भी आप जब न्यास विधि करते हैं तो स्वयं के शरीर का भी उपचार किया जाता है, तिलक आदि किया जाता है स्वयं के शरीर को भी, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा पूजा होती है। तो इस तरीके से सोचना शुरू कीजिए, मामला सोच का है यहाँ पे। तो इस तरीके से सोचिए कि घर जो है यही एक देव की तरह है, देवता की तरह है, और जब आप इसका सम्मान देने लगेंगे तो घर में फिर नेगेटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव हो, घर वास्तु के हिसाब से बना हो या वास्तु दोष हो,
वो ही आपको फ़ायदा देने लग जाएगा, क्योंकि प्रणाम कर लिया ना आपने उसको, उसी से संरक्षण मांग लिया आपने। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मान के चलिए किसी से आपने कुछ पैसे ले लिए, कई बार परिस्थितियाँ बन जाती है, आपने कुछ उधार ले लिया, शुरू में तो ठीक रहा, लेकिन अगर आप उधारी दे नहीं पा रहे, वो व्यक्ति आपसे लड़ने के लिए आ रहा है, अगर आप उससे बहस करते हैं या उसके अंदर कोई सुधार करने की कोशिश करते हैं कि यार आप अपनी सोच बदलिए, कुछ भी आप XYZ कहते हैं, तो वो और नाराज़ होगा। लेकिन अगर आप उसको प्रणाम करते हैं कि भाई आपने हमारी मदद की, हम शुक्रगुजार हैं इस बात के कि समय रहते आपने हमारी मदद की है, आज हम असक्षम हैं जो आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मौका हमको और दे दीजिए, या अभी जो छोटा मोटा जो भी आपके अमाउंट रखा अगर आप वो दे देते हैं कि भाई ये लीजिए, आप अभी ये ले लीजिए, हमारे पास इतना ही है, तो क्या लगता है आपको चांसेस क्या हैं? चांसेस यही है ना कि वो व्यक्ति आपको और समय देगा, कम से कम आपको मारेगा पीटेगा तो नहीं, उसका जो गुस्सा वो काफ़ी कम हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि आपने उसको सम्मान दिया है ना, आप सरेंडर हो गए उसके सामने। तो बस यही चीज़ होती है दोस्तों, घरों में दोष होते हैं, हम बेजान चीज़ों की तरह उसको ट्रीट करते हैं अपने ही घर को, कि बेजान सा कुछ है जिसमें कोई दोष है, किसी पंडित जी ने बता दिया, किसी ने बता दिया, तो बस आप उसके उपाय करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करिए, उसको बहुत ज़रूरी करना, हर तरीके के उपाय करिए, इतना आसान भी नहीं होता है समस्याओं का समाधान करना। लेकिन एक आप खुद सोचिए ना कि जब एक निर्जीव के तरीके से आप उसको मान लेंगे, जिस घर में रह रहे हैं बस पड़े हुए हैं, सामान यहाँ वहाँ रखा हुआ बिखरा हुआ है, एक निर्जीव चीज़ की तरह ट्रीट करेंगे तो कैसे होगा? अलग से आप देवता उसमें डालेंगे, आप उसी को देवता नहीं मान सकते। अगर जिस गाड़ी को चला रहे हैं आप उसी को देवता नहीं मान सकते, जिस घर में आप रह रहे हैं उसी को देवता नहीं मान सकते आप, क्योंकि कहते हैं ना कण, भाई कण कण में जो है ईश्वर का वास सर्वव्यापी है, तत्व स्वरूप सब जगह विद्यमान है, तो विद्यमान है तो डायरेक्ट ही मान लो ना उस चीज़ को जो ईश्वर ने डायरेक्ट आपको दिया हुआ है। देवता को तो आप अलग से लाएंगे, अलग से आह्वान करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन जो देवता आपको स्वयं मिले, आपकी जेब में पैसे रखें, वही लक्ष्मी है भाई, वो नोट जो हैं पैसे हैं वही लक्ष्मी है, जिस घर में आप रह रहे वही देवता है, वही मंदिर है, जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं आपको भाई मेहनत से और नसीब से ही मिला है ना, वो उसी को प्रणाम करिए डायरेक्ट। उसके अलावा फिर आप देवी देवताओं की पूजा करिए, मंत्र करिए, मैं भी करता हूँ, मैं खुद एक साधक हूँ। इस तरीके से सोचना शुरू करिए दोस्तों, और उपाय मैंने आपको बता ही दिए, तो शुरू करिए, बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, आप करके देखिए। और कुछ आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और मुझसे अगर बात करना चाहते हैं पर्सनली, आप व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है पिन कमेंट में, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी तरीके परामर्श संबंधी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए। साथ ही साथ मैंने एक अनाउंसमेंट और किया, वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, छोटा सा क्लिप डाली हुई है कि मैंने एक दरबार का भी एक सिस्टम ऑनलाइन शुरू किया है। उसमें कुछ नहीं है, देवता का आह्वान करके जो देवता से पूछा लेते हैं वो डायरेक्ट आपको उपाय बताएंगे, मतलब देवता की आवाज़ आपको नहीं आएगी, वो हमको आती जो आती, तो आपकी जो भी समस्या है उसमें भी आपको मार्गदर्शन, मुझे जो भी समझ में आएगा मैं बताऊंगा आपको। और उपाय जो है स्पेसिफिकली आपके लिए होंगे, उपाय ज़रूरी नहीं कि बहुत कठिन हो, बहुत सरल उपाय होते हैं, कोई भी उपाय हो सकते हैं। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें आयुर्वेदिक समाधान भी निकल के आ सकता है, कुछ भी ऐसा है वो चीज़ें हो सकती है, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है, आप अनुभव करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसकी दक्षिणा भी बहुत ही नॉमिनल रखी गई है आप सभी की सुविधा के लिए। बाकी जो जन्म कुंडली विश्लेषण और मेरा वास्तु का वर्क है वो अपनी वो अलग है, लेकिन ये जो है देवता के द्वारा पूछा लेके आपकी समस्या का समाधान उपाय आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपका भटकना बंद हो जाए। तो उसका भी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो लिस्ट में दिया हुआ है, तो उसमें सारी जानकारी है। मेरे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, खैर उस चीज़ की मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।